तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं थोड़ा म्यूजिक सुनने वाला शौकीन नहीं आदमी हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं माइनर पेपर हिस्ट्री का, ठीक है। देखिए, सरस्वती माता के एक हाथ में वीणा है, ठीक है, जो इंडिकेट करता है कि म्यूजिक लाइफ का एक मतलब वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलिए, तो म्यूजिक का अर्थ वो नहीं जब भोजपुरी वाला चलता है, आप हिंदी गाना सुनिए यार, मस्त है, ठीक है। मतलब चलिए, अच्छा है जो भी है, ठीक है। तो देखने वाले हैं आज हम लोग कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। क्वेश्चन पेपर भी मैं दिखाऊंगा और सिलेबस भी दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो माइनर पेपर हिस्ट्री सेमेस्टर 3 SKMU दुमका। अच्छा, SKMU के बारे में आपको बहुत कुछ जानते होंगे। सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, ठीक है। सिद्धू कानू मुर्मू कौन थे मालूम है? संथाल विद्रोह 1855। और थोड़ा सा जान लीजिए क्योंकि जानना इंपॉर्टेंट है, कोई पूछ देगा तो 1855 में आपका एक विद्रोह हुआ था। सिद्धू कानू मुर्मू, चांद भैरव, फूलो झानू, इतने आदमी इसमें शामिल थे, ठीक है। 1855 में संथाल विद्रोह, करीब 10,000 व्यक्ति इसमें शहीद हो गए थे संथाल विद्रोह में। और इसके नेता थे सिद्धू और कानू मुर्मू। चांद भैरव प्रशासक और मंत्री थे, ठीक है। वहीं फूलो झानो बहनों ने भी इनमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए आपका संथाल परगना में सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी है। और फूलो झानो चांद भैरव के नाम से भी बहुत कुछ चल रहा है योजना, ठीक है। एक मेडिकल कॉलेज भी आप लोग के वहां खुला हुआ है। चलिए देखते हैं। तो माइनर पेपर हिस्ट्री, इसमें आपको क्या पढ़ना है ये चीज जानते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट की ओर से निकाला गया ये आपका सिलेबस है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि आपका जो है ये माइनर पेपर 1B हिस्ट्री, इसमें पढ़ना है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। 75 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। 75 नंबर का एग्जाम होगा। पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होगा। बोलिएगा यहाँ पे तो 100 नंबर दिखा रहा है। हाँ, तो 25 नंबर इंटरनल होता है ना बाबू। है बाबू नहीं, दोस्त हैं आप लोग, मेरे ही एज के हैं, 1-2 साल छोटे होंगे। तो ये हो गया यूनिट 1, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है तुर्क के बारे में, ठीक है, लोदी वंश के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में। यूनिट 2 है, इसमें आपको मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, ठीक है, शाहजहां हो गया, औरंगजेब हो गया। उसके बाद यूनिट 3 है, इसमें आपको पढ़ना है शिवाजी के बारे में, ठीक है, मुगल और लास्ट लेटर मुगल, मुगल के बाद। फिर यूनिट 4 है, इसमें आपको पढ़ना है भक्ति आंदोलन के बारे में, ठीक है, सुल्तनत काल के बारे में, एंड डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। देखते हैं। तो एसकेएमयू दुमका सेमेस्टर 3 19 में पूछा गया पेपर है जेई पेपर। पहले जो है माइनर पेपर को हम लोग जेई बोलते थे, जेनरिक इलेक्टिव पेपर, ठीक है, जेनरिक पेपर के नाम से जानते थे जब 3 साल का ग्रेजुएशन के था उस टाइम। तो 2019 का क्वेश्चन पेपर है, मतलब ये तो एग्जाम 22 में हुआ था बट 19 लिखा। अब जैसे आप लोग का 23 लिख रहा है ना, अभी 25 चल रहा है, ठीक है। पेपर में बहुत सारे यूनिवर्सिटी में साल को छिपाने के लिए उन लोग बैक सेशन दे देता है नाम कि मेरा लेट नहीं हुआ सेशन, लेकिन लेट हो जाता है फिर भी। चलिए, तो ये आपका मेडिवल इंडिया का क्वेश्चन पेपर है, जो कि एसकेएमयू का ही क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देखते हैं, पहले हम लोग 1 मार्क्स वाले करते हैं, उसके बाद 15 मार्क्स वाले करेंगे, ठीक है। तो 1 मार्क्स वाले ग्रुप बी में है इनका। और इसमें देखिए 1 मार्क्स बोलिए चाहे 1.5 मार्क्स बोलिए, यहाँ पे 5 गो है, ठीक है। पहला है कश्मीर के इतिहास का प्रमुख स्रोत क्या है। तो कश्मीर का अगर आपको इतिहास जानना है, हिस्ट्री, तो आपको पढ़ना पड़ेगा राज तरंगिनी। और राज तरंगिनी को लिखा है कलहन ने। किसने लिखा है? कलहन। कलहन एक बहुत प्रसिद्ध, ठीक है, राइटर है राज तरंगिनी। और 12वीं सदी का लिखा गया है, आज अभी नहीं, बहुत पुराना है। नेक्स्ट है सुल्तान का अभिवादन, ठीक है, अभिवादन मतलब वेलकम, ठीक है। सुल्तान का अभिवादन करने के लिए सिजदा और पाबूस का नियम किसने चलाया था? तो देखिए, तो ग्यासुद्दीन बलबन ने सिजदा और पाबूस का नियम चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाजार पर नियंत्रण कायम रखने वाला सुल्तान कौन था? तो बाजार नियंत्रण किसने चलाया था? बाजार नियंत्रण जो है यह चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पे देखिए एक जलाउद्दीन है, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन नहीं मानिएगा, अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। अगला है कुतुब मीनार का निर्माण कब सन में हुआ था शुरू? तो देखिए कुतुब मीनार जो है 1800
कब हुआ था? 1809 ना 8 था यार, 1800 आपका 6 7 मैं बोल रहा हूँ। कुतुब मीनार का जो काम था वो 1808 में हुआ था, ठीक है, 1808 में शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पे 1808 एक भी ऑप्शन में नहीं है, ये आपका कितना है 1801। अरबी हिंदी में लिखा गया है यार, एक ऐसा होता है, दो ऐसा होता है, तीन ऐसा, चार, पांच ठो ऐसा लिखते हैं, कैसा लिखते हैं पांच तो, छः ऐसा, सात, एक मिनट, छः ठो ऐसा होता है, सात ऐसा होता है, आठ ऐसा होता है, नौ, हाँ एक दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ये आंसर सही हो जाएगा 1808 ईस्वी, ऑप्शन ए, ठीक है। बहुत दिन से ये हिंदी वाला प्रैक्टिस नहीं किया था ना, इसीलिए दिक्कत होता है। नेक्स्ट है आपका, बाबर की मूल आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? तो देखिए बाबर की जो मूल आत्मकथा है यह लिखी गई तुर्की भाषा में, ठीक है, और बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? बाबरनामा। और इसको किसने लिखा है? तो बाबरनामा को खुद बाबर ने लिखा है, खुद अपने आप से लिखा है बाबर ने, ठीक है, तुर्की भाषा में बाबरनामा। अगला है, बाबर की मृत्यु के पश्चात बादशाह कौन बना? तो देखिए सबसे पहले बाबर गद्दी पर बैठता है, मुगल साम्राज्य की नींव डालता है बाबर, ठीक है, 1526 में। बाबर का बेटा होता है हुमायूं। कौन होता है? हुमायूं। हुमायूं का बेटा होता है अकबर, ठीक है, अकबर। अकबर का बेटा होता है जहांगीर। कौन होता है? जहांगीर, ठीक है। जहांगीर का बेटा कौन होता है? शाहजहां। शाहजहां के बेटा के बाद बहुत सारा युद्ध में लड़ाई होता है और अल्टीमेटली औरंगजेब जीतता है, और अंतिम जो मुगल बादशाह होता है वो बहादुर शाह जफर टू होता है, ठीक है। चलिए, तो ये होता है बाबर। बाबर के बाद आता है हुमायूं, ठीक है। तो बाबर की मृत्यु के पश्चात गद्दी पे कौन बैठा? हुमायूं बैठा। चलिए, बोलिएगा यार मुझे अपने घर का वंशावली मालूम नहीं है, इसका काहे याद करेंगे आप? नहीं, बात तो सही है, काहे याद कीजिएगा? चलिए, इतिहास जानने के लिए याद कीजिएगा। नेक्स्ट है, अकबर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, अरे भाई हम क्या हैप्पी बर्थडे मनाएंगे? तो 15 नवंबर 1542 में हुआ था, लेकिन 15 नवंबर यहाँ पे आंसर नहीं दिया है, आपको एक आंसर मिल रहा है 1542, तो 1542 हम लोग मार देंगे, ठीक, ठीक है। अच्छा ये 5 है, एक मिनट, ये 5 है भाई, यहाँ जो है 1808, ये वाला आंसर आप लोग खोज लीजिएगा, ठीक है। एक भी सही उत्तर यहाँ पे नहीं दिया गया है। कुतुब मीनार के निर्माण, कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने पूरा किया था। 78 मीटर ऊंचा है कुतुब मीनार, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु के पश्चात बादशाह कौन बना? हुमायूं। अकबर का जन्म कब हुआ? तो 1542 में, याद कर लीजिएगा 1542। और अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही, ठीक है, यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही धर्म चलाया था, ठीक है। और मनसबदारी प्रथा भी अकबर ने चलाया था। अगला है, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? तो कोलंबस ने अमेरिका की जो खोज है वह कब किया था? 1500, ये कितना है, 1 और 8, 1500, एक मिनट, ये 1500 आपका 18 है, ये कितना है 1517, ये है आपका 1514, और ये है 1515। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1518 में किया था ना। चलिए, तो ये है आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले। अब देखते हैं यहाँ पे आपका जो 5 मार्क्स वाले हैं वो किस टाइप के हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध के परिणामों का उल्लेख करें, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बाबर ने अब्राहिम लोदी को हराया, ठीक है, 1526 में बाबर ने अब्राहिम लोदी को हराया, और बाबर भारत पे आ जाता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1526, उसके बाद 1556 में होता है अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है ना, 1526, 1556, 1761, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होता है। हालांकि ये आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी पढ़ लीजिए। तो पानीपत के प्रथम युद्ध का परिणाम बताना है कि क्या हुआ था और किस तरह से हुआ था, सारी चीजें बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, शेरशाह की सफलता का कोई 3 कारण बताइए। अब बोलिएगा शेरशाह कौन है? शेरशाह, शेरशाह सूरी नाम सुने हैं?
सासाराम बिहार में इसका मकबरा है, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। ठीक है। इसका बचपन का नाम था फरीद खान। बचपन में इन्होंने एक शेर को मार गिराया था, जिसके कारण इसका नाम सिरसा पड़ा था। ठीक है। इन्होंने जीटी रोड का नाम सुना है आपने? जीटी रोड, जीटी रोड यही शेरशाह सूरी ने बनाया था। जीटी रोड जो अभी चल रहा है, ठीक है, सबसे पहले किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी बहुत अच्छा अच्छा काम किया था, सासाराम बिहार का था। नेक्स्ट है आपका, और 1539 में एक युद्ध लड़ा था शेरशाह सूरी ने, जिसको चौसा का युद्ध बोलते हैं। 1539 में शेरशाह ने एक युद्ध लड़ा था, चौसा का युद्ध। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं को शेरशाह सूरी खदेड़ के भगा दिया था एकदम अफगानिस्तान। ठीक है। फिर जब शेरशाह सूरी मर जाता है, उसके बाद आता है हुमायूं भारत में। ठीक है। खौफ था, खौफ, डर नहीं, खौफ। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, अकबर के व्यक्तित्व का मूल्यांकन संक्षेप में कीजिए कि अकबर कैसा व्यक्ति था। तो बता दीजिएगा। अकबर सहिष्णु समानु व्यक्ति था। ठीक है। और जिससे युद्ध में नहीं लड़ पाता था, उससे मित्रता कर लेता था। ठीक है। और या तो फिर वैवाहिक संबंध बना लेता था। जैसे अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बना लिया। अकबर की जो वाइफ थी वो राजपूत थी, जबकि अकबर एक इस्लाम है। कभी गौर किया है आपने? चलिए, तो युद्ध में जीते तो ठीक, नहीं तो शादी हो जाओ। क्या अच्छा नीति था ना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, मुगल साम्राज्य के पतन के किन्हीं दो कारणों को लिखना है कि बता दीजिएगा। योग्य शासक की कमी हो गई, आपसी फूट हो गया, आपस में ही लड़ने लगे, कुत्ते बिल्ली जैसा, भेड़ बकरी जैसा। तो फिर अंत तो होना ही था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, शिवाजी के व्यक्तित्व के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके बारे में जानते हैं। ठीक है। तो शिवाजी महाराज अंग्रेजों के साथ कैसा संबंध रहा इनका, मतलब युद्ध के साथ। ठीक है। और गोलीबार युद्ध के बारे में बताना है कि ये छिप के आक्रमण करते थे, गोलीबार युद्ध में बहुत पारंगत थे। ठीक है। गोलीबार युद्ध समझते हैं ना, तो वही बताना है। और इनके अष्ट दिग्गज मंत्री था। ठीक है। इनके पास अष्ट दिग्गज रहा करते थे। चलिए इसी तरह से बताना है। अब देखते हैं 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो 15 मार्क्स वाले जो है काफी ज्यादा है, आप लोग इतना कर लीजिए ना, काफी है आपका। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, सल्तनत काल के इतिहास के स्रोतों का उल्लेख करें। सल्तनत काल के इतिहास के स्रोत का बताना है। नेक्स्ट है, अच्छा सल्तनत काल के इतिहास के स्रोतों का उल्लेख समझे कुछ, मतलब किस चीज से हमें सल्तनत काल के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन को समझ के तो आंसर आप लिख दीजिएगा। सल्तनत काल की जानकारी हमें किस चीज से मिलती है? तो हमें किताबों को पढ़ के मिलती है। कौन कौन से किताब? तो वो किताबों के नाम बताना है। जैसे हम पढ़ लेंगे बाबरनामा, तो हमें सल्तनत काल की जानकारी मिल जाएगी। हम पढ़ लेंगे अकबरनामा, तो हमें सल्तनत काल की जानकारी मिल जाएगी। हम पढ़ लेंगे कोई अन्य लिखा हुआ, अलबेरुनी का लिखा हुआ किताब पढ़ लेंगे, रहला, ठीक है, तो सल्तनत काल की जानकारी मिल जाएगी। तो सल्तनत काल में जितने भी किताब लिखे गए, उन किताबों को मिलकर जानकारी मिलेगी। दूसरी चीज कैसे मिलेगी? इसके अलावा सल्तनत काल में बहुत सारी चीजें बनाई गई, जैसे कुतुब मीनार बनाया गया, तो कुतुब मीनार को देख के हमें मिलता है जानकारी। ठीक है। तो जिससे पढ़ के जानकारी मिलता है उसे कहते हैं साहित्यिक स्रोत। यहाँ पे स्रोत बोला है ना, स्रोत मतलब जानकारी कहाँ से मिलती है, तो साहित्यिक स्रोत से जानकारी मिलती है किताब पढ़ के। जिस कभी अगर कोई संघर वगैरह है, सिक्का है, ठीक है, खंडहर है, उससे अगर जानकारी मिलती है तो उसको बोलता है हम लोग पुरातात्विक स्रोत, आर्कोलॉजिकल सोर्स बोलते हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्स। समझ गए ना? तो अब आप लोग लिख लीजिएगा, मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है, काफी चीजें आप लोग जान गए होंगे। मैं अक्सर बोलता हूँ कि क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज टफ होता है। अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो फिर बन गया काम। क्वेश्चन है हमारा, इल्तुतमिश के चरित्र एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। इल्तुतमिश कैसा व्यक्ति था बताना है, क्या क्या काम किया। तो बताना है कि कुतुब मीनार जो बन रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके मरने के बाद कुतुब मीनार का काम पूरा किया। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी किया। अच्छा, आप खाली शादी की बात करते हैं? नहीं 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 भाई, जो चीज है वही बात करता हूँ। उसके बाद और भी चीजें बतानी है, किसका किसका युद्ध हुआ। ठीक है। सब चीज तो मैं बता नहीं सकता अभी। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सल्तनत को स्थिरता प्रदान करने में बलबन की क्या देन थी, ये बताना है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थिरता प्रदान करने में गयासुद्दीन बलबन क्या क्या योगदान दिए, ये बताना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधारों का संक्षेप में बताना है कि अलाउद्दीन कौन कौन से सुधार किए थे। नेक्स्ट है हमारा, फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें।
देखिए, एक क्वेश्चन का अगर आप आंसर कीजिएगा ना तो सब वैसा ही बनने लगेगा। बताना है कि कर में क्या सुधार किया, ठीक है, लोगों को न्याय कैसे मिलता था, ठीक है, जमीन के संबंध में कैसा इनका रुख था, ये सारी चीजें बताती थी। न्यायप्रिय कैसे थे, कितना टैक्स लिया जाता था, ठीक है, जब कोई शत्रु आक्रमण करता था तब क्या रणनीति थी इनकी, ठीक है, किसानों के लिए क्या, सूखा अकाल पड़ने पे क्या इनका रुख था, ये सारी चीजें बतानी है प्रशासनिक सुधार में आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अब्राहिम लोदी की राजनीतिक समस्याओं का वर्णन कीजिए। अब्राहिम लोदी, ठीक है, कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक अब्राहिम लोदी, जिसे बाबर ने 1526 में हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। तो वही पूछ रहा है कि अब्राहिम लोदी की राजनीतिक समस्या क्या क्या राजनीतिक समस्या था बताना है, और उसके चरित्र की दुर्बलता कहां तक उसके पतन के लिए उत्तरदायी बनी। यानी कि अब्राहिम लोदी के चरित्र में क्या कमी था कि बाबर ने उसको हरा दिया और भारत में मुगल वंश की नींव डाली, ठीक है, कुछ तो कमी होगा ना भाई, तभी ना बाबर ने हराया, वो सब आपको जानना है। देखिए, अगर आप क्वेश्चन को समझते होंगे तो बोलेगा यार ये तो घर का समस्या लगता है ना। हाँ, क्वेश्चन समझिएगा ना तो आप बिना पढ़े भी आंसर कर सकते हैं। चलिए, मतलब बिना पढ़े नहीं, कुछ तो पढ़े होने चाहिए यार। अगला है आपका गुरु नानक। क्या लिखा है? गुरु नानक, हाँ, गुरु नानक एवं उनके धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में संक्षेप में बताना है कि गुरु नानक देव जी कौन थे, ठीक है, सिख धर्म की स्थापना किसने की, गुरु अंगद कौन थे, ठीक है, और उनके पवित्र ग्रंथ वगैरह के बारे में बता दीजिएगा। रिलेटिव पॉइंट्स आपको बता देने हैं। अगला है भारत में तैमूर के आक्रमण के कारणों पर प्रकाश डालिए। अब बोलिएगा ये कौन तैमूर है यार? तैमूर, तैमूर एक लंगड़ा व्यक्ति था, इसको हम लोग बोलते हैं तैमूर लंग, लंग मतलब लंगड़ा, ठीक है। तैमूर एक लंगड़ा व्यक्ति था जो कि भारत में आक्रमण करिएगा, समझ रहे हैं, लंगड़ा व्यक्ति तो भी भारत में आक्रमण करने आ रहा है, मतलब भारत किसी को आक्रमण नहीं करेगा चाहे हमको कोई आक्रमण करे। प्राचीन काल में या मध्य काल में देखिएगा तो भारत पे सभी आक्रमण कर रहे हैं, अंग्रेज आक्रमण कर रहा है, डच आक्रमण कर रहा है, डेनिश कर रहा है, पुर्तगाली कर रहे हैं, ठीक है, इधर से सिकंदर आ रहा है, सब पे आक्रमण कर रहा है, लेकिन भारत चुपचाप है। भारत किसी देश पे आक्रमण या आधिपत्य जमाने की कोशिश नहीं किया है। यही चीज स्वामी विवेकानंद ने 1896 में विश्व धर्म सम्मेलन में बोला था, अमेरिका में, शिकागो में, ठीक है। इसी कारण हमारा भारत फेमस है कि भारत पे सब कोई आक्रमण किया है, अत्याचार किया है, लेकिन भारत ने आज तक किसी देश को नहीं सताया है, ठीक है, और इसीलिए हम लोग गर्व करते हैं ना। लेकिन अब नहीं, अब कोई देश आक्रमण करता है तो उसको मार झपाटा, ठीक है, और वो कभी आक्रमण करने का हिम्मत ही नहीं करेगा। तो वही पूछा जा रहा है कि भारत पर तैमूर के आक्रमण के क्या कारण थे, क्या कारण था कि तैमूर लंग भारत पे आक्रमण किया, ठीक है। तो कारण था भाई कि भारत से वह बहुत कुछ चाहता था, ठीक है, भारत में सोने की चिड़िया कहा जाता था, सब कोई लूटना चाहता था इस सोने की चिड़िया को, ठीक है, और लूटा भी कई ने। मोहम्मद गौरी ने कितना लूटा, मोहम्मद गजनवी ने कितना लूटा, 16 बार 17 बार करके लूटा है। सोमनाथ मंदिर को लूट लिया 1025 में, ठीक है, मालूम होगा आपको, नहीं मालूम है तो सुन लीजिए। चलिए, अगला है औरंगजेब की दक्षिण नीति क्या थी। अब बोलिएगा ये दक्षिण क्या है, उत्तर दक्षिण हम नहीं जानते हैं भाई, दक्षिण भारत को दक्षिण बोलते हैं। औरंगजेब जो था बहुत अपने भाइयों को मार सकता है व्यक्ति, तो दूसरा को तो सोचिए सकिए, इसका भाई जितना भी था, औरंगजेब शाहजहां का बेटा था, ठीक है, शाहजहां के 4-5 को बेटा था, सब कोई मिलकर आपस में लड़ने लगा और औरंगजेब सबसे छोटा बेटा था जो कि युद्ध में सभी भाइयों को मार गिरा के अपने राजा बनता है। सोच लीजिए, अब जो व्यक्ति अपने भाई को मार सकता है वो दूसरों को क्या छोड़ देगा। फिर वो दक्षिण भारत की ओर रुख किया और गोलकुंडा का नाम सुने होंगे, विजयनगर साम्राज्य का नाम सुने होंगे, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, गोलकुंडा, उस टाइप में ये जीतने का प्रयास करने लगा, ठीक है। आपने नाम सुना होगा क्या जिसको बोलते हैं चार मीनार, हैदराबाद में, ठीक है, वो सब कुछ अधिकार करने के प्रयास में था औरंगजेब। तो वही बताना है कि दक्षिण भारत पे जो आक्रमण करना चाहता था इसके क्या नीति था, क्या पॉलिसी था, ठीक है, औरंगजेब। चलिए, खाली लड़ाई मार काट यही सब किया है इन लोगों ने ना। मतलब ये सब के अलावा भी बहुत कुछ किया है, लेकिन ज्यादा यही सब, शांति से नहीं रहेंगे, हम इसको आज कुचेंगे तो उसको कुचेंगे। इन लोग आदमी था यार, सोच के देखिए कि हम शांति से खाओ पियो ऐश करो, ये नहीं, इन लोग लड़ते रहेगा, इसको पीटेंगे नहीं, उसका राइट छीन लेंगे, कौन आदमी है रे बाप। चलिए, जमाना खत्म हुआ।
तो मराठों के उत्थान में शिवाजी का क्या योगदान था ये बताना है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी जो है मराठा साम्राज्य के उत्थान में क्या तक योगदान दिए। और एक चीज क्वेश्चन में बता देता हूँ, हो सकता है आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना बोलते हैं ना, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के पितामह कहे जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। और हम लोग के स्कूल में एक छत्रपति शिवाजी का फोटो था जो अक्सर गिर जाता था, कांटी ढीला था, तो हम लोग बोलते थे छटपटिया शिवाजी है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है, सब कुछ आसानी से समझे होंगे। फिर भी मैं पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे कुछ चीजें और मैं बताना चाहता हूँ, जितना क्वेश्चन बताया हूँ काफी है, बट यहाँ पे एक चीज, ठीक है देखो है। मेरी चाची बोल रही लाइन तो सरिया देते नहीं, तो देख लीजिए यहाँ पे और कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये है आपका डेवलपमेंट ऑफ सूफिज्म एंड भक्ति आंदोलन। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट कीजिएगा कि भक्ति आंदोलन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ठीक है, भक्ति आंदोलन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है अलवार और नैनार के ऊपर, अलवार और नैनार के ऊपर, ठीक है। अलवार कौन थे, नैनार कौन थे, नैनार, अलवार और नैनार संत, दो सूफी संत था, मतलब सॉरी संत था। अलवार जो थे विष्णु भगवान के पुजारी थे, नैनार शिव भगवान के पुजारी थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भक्ति आंदोलन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, अलवार और नैनार कौन थी, या फिर मीराबाई कौन थी, ठीक है। मीराबाई के भी ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सल्तनत आर्किटेक्चर, डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। और एक कह सकता है कि मध्यकाल में बनाए गए पुरातत्व अभिलेखों के बारे में संक्षिप्त में बताइए, ठीक है, ताजमहल बना, क्या क्या बना, ये सारी चीजें। देखिए जितनी भी चीजें हैं मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, और इतना बता दिया है कि आप लोग आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और पढ़ के जाएंगे तो गर्दा उड़ा के लिख सकते हैं। चलिए बहुत कुछ बता दिया ना। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी का, और अच्छे से एग्जाम दीजिए। और एग्जाम के बाद क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, जिसके पास नंबर नहीं है नोट कर लीजिए, 8986607541, ठीक है। अगर कोई कुछ पूछना हो तो इस पे हमें पूछ सकते हैं। चलिए इतना सेवा दे रहा हूँ फ्री में, बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, पैसा वैसा हम नहीं लेता हूँ, लाइक करना है तो कर दीजिएगा, वरना उसका भी जरूरत नहीं है। बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अच्छे से एग्जाम दे दोस्तों। और गाड़ी धीरे चलाइएगा, बाइक वगैरह, जान बचत तो लाखों पाए, लौट के दो घर।